बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके इनकम टैक्स का जो पेपर है उसमें अपना ये जो नया चैप्टर अभी शुरू किया है उसका नाम है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स वेस्टियों का कर निर्धारण। यानी कि एक जो वेस्टी होता है उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से एक वेस्टी जो होता है, वेस्टी का मतलब होता है कोई भी जो हार्ड मार्क्स का पुतला है, हरि राम श्याम हरि गोपाल सीता गीता, ये सब वेस्टी हैं। तो अब इसमें इसकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है, इनकम टैक्स की गणना किस प्रकार की जाएगी, ये मैं आज आपको इस क्वेश्चन के जरिए समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप एक वेस्टी की क्या करेंगे। सबसे पहले उसकी टोटल इनकम निकालेंगे। आपको इसमें दो स्टेटमेंट बनाने हैं। एक स्टेटमेंट बनाना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और दूसरा बनाना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। दो स्टेटमेंट आप विवरण बनाएंगे। तो अभी ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन करके देखते हैं और उसमें समझने की पूरी कोशिश करना कि किस तरह से एक व्यक्ति के कर का आयकर का निर्धारण होता है। अभी जो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ कि श्री रोहन ने गत वर्ष 2019-20 के लिए अपनी आय तथा व्यय के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए हैं। वेतन से कर योग्य आय 1,96,000 रुपये है। मकान संपत्ति से प्राप्त किराया 1,80,000 रुपये है। सामान्य व्यवसाय से आय 78,000 रुपये है। 1/4/1990 को स्थापित लघु उद्योग से लाभ 40,000 रुपये हैं। विदेशी कंपनी से लाभांश 3,880। लॉटरी से जीते 70,000 रुपये। शुद्ध प्राप्ति दर की नेट रिसिप्ट। शुद्ध कृषि आय 10,000 रुपये। उन्होंने अपनी कर योग्य आय में से निम्न भुगतान किए हैं। सब आश्रित विवाहित पुत्र की जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम 16,000 दिया है। सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराए हैं 25,000 रुपये। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे हैं 17,000 रुपये के और आश्रित पिता की जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम है 4,000 रुपये। आप उपरोक्त सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री रोहन की कुल आय एवं देय कर ज्ञात कीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ, ध्यान रखना। श्री रोहन हैज सबमिटेड द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। तो इसमें टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 1,96,000, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,80,000, इनकम फ्रॉम जनरल बिजनेस 78,000, प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री established on 1st April 1990 40,000 rupees, dividend from foreign company 3,880, winning from lottery net received 70,000, net agriculture income 10,000. He paid the following amounts out of his taxable income: life insurance premium on policy of independent married son 16,000, deposited in public provident fund PPF 25,000 rupees, purchased national savings certificate NSC 17,000 rupees, life insurance premium on policy of dependent father 4,000 rupees. You are required to find out total taxable income and tax payable by Mr. Rohan for the assessment year 2020-21. ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन को मैंने हिंदी और अंग्रेजी में आपको पढ़ के बताया है, सुनाया है। इसके बावजूद भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन को देख लें, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को मैंने जैसे आपको बताया कि दो स्टेटमेंट आपको तैयार करने हैं। पहला स्टेटमेंट होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और दूसरा होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय श्री रोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की जो मेन बात है वो बताना चाहता हूं कि इसमें एक तो क्या है, सबसे पहले आप जो ये टैक्सेबल टोटल इनकम का जो स्टेटमेंट बनाया है इसमें आप इसके लिख लेंगे पांचों शीर्षक में इसके कौन कौन सी कर योग्य आय है। तो इसके दे रखी है वेतन से कर योग्य आय, तो इसमें आप सबसे पहले लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरी 1,96,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वेतन शीर्षक की जो आय है वो आपको बता दी गई है। अगर डायरेक्ट आय बताई है तो वो टैक्सेबल इनकम निकाल के आपको बताई हुई है, अन्यथा आपको कैलकुलेट भी डिफरेंट हेड्स की करके करने की जरूरत हो सकती है, ठीक है। दूसरा, इसमें मकान संपत्ति से प्राप्त किराया बताया है।
तो इसमें अपन क्या करेंगे कि इसके दूसरे शीर्षक की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट का मतलब कि मकान संपत्ति से कर योग्य आय कैसे निकालते हैं आप, पहले उसकी जो इसका रेंट दिया हुआ है ना उसको अपन बोलेंगे ग्रॉस एनुअल इनकम, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो प्राप्त किराया है उसको सकल वार्षिक मूल्य मान लेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो रेंट रिसीवेबल है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी 1,80,000 रुपए। और नगर पालिका कर इसमें दिए हुए नहीं है, लेस एम टैक्स इज नील, तो नेट एनुअल वैल्यू आपकी आगे 1,80,000 रुपए। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी का जो अपना चैप्टर था, शीर्षक था, उसमें अपन स्टेशनरी डिडक्शन देते थे, कितनी थे, 30%, 30% ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लेस स्टेशनरी डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% और नेट एनुअल वैल्यू 1,80,000 का 30% निकाल लीजिए, 54,000 होगा। तो इसमें से माइनस कीजिए 1,26,000, ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर तीसरा शीर्षक अपना आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसने देखिए इसके दो तरह के बिजनेस हैं मिस्टर रोहन के। तो एक तो इसके क्या कि सामान्य व्यवसाय से आय है और एक इसका स्मॉल स्केल से है। तो जो सामान्य व्यवसाय से आय है उसका लिख लीजिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेडिंग लगा करके, प्रॉफिट फ्रॉम जनरल बिजनेस 78,000 और प्रॉफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स वो है 40,000। तो दोनों जो बिजनेस है इनकी आय को जोड़िए 1,18,000 रुपए दोनों प्रकार के बिजनेस की आय हो गई। फिर अपना जो चौथा शीर्षक है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, टैक्सेबल कैपिटल गेंस। तो कैपिटल गेंस की इस क्वेश्चन में कोई इनकम है नहीं, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। और फिर आपका जो पांचवा शीर्षक है वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनके पास इनकम है दो तरह की। एक तो क्या है कि लॉटरी की इनकम है और विदेशी कंपनी से लाभांश मिला है। तो इसमें आप लिखिए, हेडिंग लगाइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। अब क्योंकि लॉटरी की इनकम जो है नेट इनकम दे रखी है 70,000 शुद्ध प्राप्त राशि दे रखी है, तो उसको ग्रोस अप करना पड़ता है, क्योंकि जो अपन टैक्सेबल इनकम लेते हैं वो ग्रोस इनकम लेते हैं न कि नेट। तो लॉटरी की इनकम को ग्रोस अप करने के लिए जो राशि है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100/70। तो इसमें आप क्या करेंगे, लिखेंगे विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी 70,000 इंटू 100/70, तो ये आ गया 1 लाख। और फिर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी आपको दे रखा है 3,880, ये लिखेंगे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 3,880, दोनों को जोड़ लीजिए 1,03,880। तो ये आपकी होगी क्या, अदर सोर्सेज। अब आप क्या करेंगे कि आपके क्वेश्चन में शुद्ध कृषि आय दे रखी है, तो शुद्ध कृषि आय को किसी पांचों शीर्षक के अंतर्गत तो कहीं टैक्सेबल है ही नहीं, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड होती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की आयकर की गणना करते हैं उस समय एक बार इसको जोड़ते हैं और फिर एक बार इसको मिनिमम लिमिट में जोड़ करके उस टैक्स को, इनकम टैक्स को घटाते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके अभी बताऊंगा। तो अभी ये जो इसकी चार शीर्षक की जो आय है, पांचों की तो थी नहीं, चार शीर्षक की आय, इसको जोड़ लीजिए, इसको बोलेंगे ग्रोस टोटल इनकम, सकल कुल आय। अब इसमें से दी जाती है धारा 80C से 80U तक की कटौतियां, चैप्टर 6 की कटौतियां। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें 80C की कटौती के बारे में पॉइंट्स दिए हुए। तो उसमें सब आश्रित विवाहित पुत्र की जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम 80C की डिडक्शन मिल जाएगी, सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा 25,000 इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे 17,000 इसकी डिडक्शन मिलेगी 80C की, और आश्रित पिता की जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम 4,000 इसकी 80C के अंदर डिडक्शन नहीं मिलती है। पिता की पॉलिसी में प्रीमियम चुकाया उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। तो ये जो तीन डिडक्शन है, इन तीनों डिडक्शन को जोड़ लीजिए आप, 16,000 प्लस 25,000 प्लस 17,000, ये आपके 58,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 58,000। तो 5,43,880 में 58,000 माइनस कर दीजिए, ये आपकी आ गई टोटल इनकम। तो अपन ने क्या किया कि सबसे पहले जो मिस्टर रोहन है उसकी आपने क्या निकाली है, टोटल इनकम, यानी कि वेरियस हेड्स की टैक्सेबल इनकम निकाली, फिर उसको जोड़ा और उसमें से डिडक्शन दी है, तो आपके आ गई टोटल इनकम। अब जो ये व्यक्ति है मिस्टर रोहन, इसकी इनकम टैक्स पेबल जो है ना, इसको कितना कर देना है इसकी गणना करेंगे। तो इसकी गणना करने के लिए आपको क्या है, एक दूसरा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और उस स्टेटमेंट का आप हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय
श्री रोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ये स्टेटमेंट बना लीजिए। और स्टेटमेंट बनाने के बाद आप देखिए कि किस तरह से इसका टैक्स पेबल निकालेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि व्यक्ति का टैक्स पेबल निकालने के लिए देख लीजिए उसके पास कोई एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं। नेट एग्रीकल्चर इनकम इस क्वेश्चन में है। तो अपन क्या करेंगे, जो इसकी ग्रोस जो टोटल इनकम आई है, टोटल इनकम 4,85,880 आई है, इसको अपन अगर कैजुअल इनकम या LTCG इस तरह से कोई इनकम है तो उसको बाइफरकेट करेंगे, अलग करेंगे इससे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसमें क्या करेंगे, जो आपकी ये ग्रोथ जो आपकी टोटल इनकम आई है 4,85,880, इसमें लॉटरी की इनकम को माइनस कर लीजिए। लॉटरी की इनकम माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, 3,85,880। ये आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, लॉटरी की इनकम को शामिल न करते हुए। फिर इसमें आप क्या करेंगे कि ऐड एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम जो आपको क्वेश्चन में 10,000 बताई है उसको जोड़ लीजिए इसमें। तो ये आपकी आ जाएगी 3,85,880 प्लस 10,000, 3,95,880, 3,95,880। अब क्या करेंगे आप, ये जो 3,95,880 आया है टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, इसके ऊपर टैक्स निकाल लीजिए 3,95,880 में। अब 3,95,880 पे टैक्स कैसे निकालेंगे कि 2.5 लाख के ऊपर टैक्स नील होता है, और 2.5 लाख के बाद जो राशि बची है, 2.5 लाख के बाद जो राशि बची है, यानी 3,95,880 में से 2.5 लाख माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो राशि बचेगी वो कितनी बचेगी, 3,95,880 माइनस 3,95,880 3,95,880 माइनस 2,50,000, तो ये आपकी 1,45,880, 1,45,880। तो इस पे फिर जो रेंज है वो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। तो इसको 1,45,880 जो आपका आया है, 1,45,880 जो आया है, इसका 5% निकालिए, 7,294 रुपये आ गए, 7,294। तो ये 3,95,880 पे 2.5 लाख पे नील, और बाकी 1,45,880 5%, 7,294 आया। इसमें अब क्या करेंगे कि जो आपकी मिनिमम लिमिट 2.5 लाख है उसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के लेस टैक्स ऑन 2.5 लाख प्लस 10,000 यानी 2,60,000, तो 2.5 लाख पे नील, और 10,000 के ऊपर 5% निकाल लीजिए, तो 10,000 का 5% कितना आएगा, 500 रुपये। अब ये जो टैक्स आया था इसमें मिनिमम लिमिट में नेट एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के जो टैक्स है वो माइनस कर दीजिए, 6,794 रुपये, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जो इस व्यक्ति की, मिस्टर रोहन की जो लॉटरी की जो इनकम का टैक्स है वो इसमें जोड़ लीजिए। जो आपकी लॉटरी की इनकम है उसका जो टैक्स है वो इसमें जोड़िए। तो ऐड टैक्स ऑन लॉटरी इनकम 1 लाख का 30% ले लीजिए, कितना आ गया, 30,000। तो 30,000 प्लस 6,794, ये हो गया 36,794 रुपये। अब इसमें जो आपने 36,794 है, अब इसमें क्योंकि इस करदाता की जो इनकम है, टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे, धारा 87A के अंदर 12,500 रुपए की छूट मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A एज टोटल इनकम इज नॉट मोर देन 5 लाख। तो ये 36,794 12,500 माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 24,294 रुपये। अब जो टैक्स आया है उसके अंदर आपको एजुकेशन सेस लगाना 4% के हिसाब से। एड एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 4% 24,294 का लीजिए 4%, तो 971 रुपये 76 पैसे आए हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, तो ये आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी 25,265.76, 25,265.76 ये टैक्स लायबिलिटी आई है। अब क्योंकि इस व्यक्ति के लॉटरी की इनकम थी, और लॉटरी की इनकम में क्या है, कैजुअल इनकम में TDS कर लिया जाता है, पहले टैक्स काट लिया जाता है। तो जब इसको 1 लाख में से 30,000 रुपये टैक्स काट करके 70,000 का पेमेंट किया है, तो
तो इस वेस्टी का जो कर बनता है, वो टैक्स जो पेबल बनता है वो था 25,265.76, और चूंकि 30,000 रुपये गवर्नमेंट के पास पहले से इसके पास जमा है आयकर विभाग के पास, क्योंकि इसने टीडीएस लॉटरी इनकम में से हुआ है, तो अपन करेंगे लेस टीडीएस और लॉटरी इनकम 30,000, तो बाकी का 30,000 में से इसको माइनस करेंगे, वो आ गया आपका टैक्स रिफंडेबल 4,734.24। अब इसको राउंडेड ऑफ कर दीजिए, राउंडेड ऑफ जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 4,730 रुपये, 10 रुपये के फिगर में इसको राउंड ऑफ कर दिया गया है। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से इस चैप्टर में से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेस्टियों का कर निर्धारण आपके डिग्री लेवल पे, बीकॉम लेवल पे। तो इस चैप्टर को आपको भली भांति अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अगर कुछ पॉइंट्स में कोई डाउट या कोई संदेह है तो आप मेरे से संपर्क करके इसके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और सारे नियम कानून अच्छी तरह से जो प्रोविजंस हैं वेस्टियों कर निर्धारण के, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है और जो आपको रेट्स बताई हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, डिडक्शंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और किस तरह से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के जरिए समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस माय टुडेज लेक्चर।